अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद सर। आज मैं क्लास 8 का उर्दू शगुफ्ता उर्दू चलेगी, पुरानी किताब वही है, वही चलेगी किताब। उसका फर्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर हमद पाक पढ़ाने जा रहा हूँ। आप इसे सुन लें, पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, इसका खुलासा वगैरह भी आप लिख लेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हमद पाक है। कोई भी नाम, कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले अल्लाह का नाम हम लेते हैं। अल्लाह के नाम से हम कोई भी काम शुरू करते हैं। तो इस किताब को भी शुरू की गई है तो सबसे पहले अल्लाह का नाम लिया गया है। इस किताब को लिखने से पहले, शुरू करने से पहले, सबक शुरू करने से पहले हमने जो है अल्लाह का नाम लिया है। हमद पाक, अल्लाह की तारीफ़ बयान करते हुए शायर कहते हैं, यहाँ भी तू वहाँ भी तू, ज़मी तेरी फलक तेरा, कहीं हमने पता पाया न हरगिज़ आज तक तेरा। करें कि अल्लाह ताला ज़मीन पर भी है, आसमान पर भी है। यानी पता ये चला कि अल्लाह तबारक ताला हर जगह हाजिर व नाजिर है। कहीं हमने पता पाया न हरगिज़ आज तक तेरा। शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला हमने आज तक कहीं आपका पता नहीं पाया। तू तो हर जगह मौजूद है, हाजिर व नाजिर है। मैं जिधर देखता हूँ वहाँ तुम नज़र आते हो, तुम्हारा जलवा नज़र आता है। या अल्लाह ताला तू हर जगह मौजूद है। आगे शायर कहते हैं कि सिफ़ात व ज़ात में यकता है तू ए वाहिद मुतलक। सिफ़ात व ज़ात यानी अल्लाह ताला की सिफ़ात और ज़ात एक अकेला है, वाहिद मुतलक है। उसके जैसा कोई नहीं, न उस जैसा कोई है। आप पढ़ते हैं सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वही हुआ कि सिफ़ात व ज़ात में यकता है तू ए वाहिद मुतलक। न कोई तेरा सानी है, न कोई मुश्तरिक तेरा। या अल्लाह ताला न तुम्हारे बराबर कोई है, तुम्हारे जैसा कोई है, और न तुम्हारी बादशाहत में कोई शरीक है, मुश्तरिक है। आगे कहते हैं, तेरे फैज़ो करम से नार व नूर आपस में यकदिल हैं। अल्लाह ताला तुम्हारे फैज़ो करम से, तुम्हारी मेहरबानी से नार यानी आग और रोशनी आपस में एक जैसे हैं। यानी जब आग की लपट उठती है तो उसमें रोशनी भी ज़ाहिर होती है। तो नार व नूर आपस में एक जैसे हैं। ये सब अल्लाह के करम से हैं, फैज़ मेहरबानी से हैं। सनागर यक ज़बां हर एक है जिन्नो मलक तेरा। करें अल्लाह ताला यहाँ की हर जिनो मलक, जिन और बादशाहत, जिन और बादशाह या इंसान सब तुम्हारी तारीफ़ करते हैं, सनागर हैं, एक ज़बान से तुम्हारी तारीफ़ करते हैं। किसी को क्या ख़बर क्यों खैर व शर पैदा किए तूने। या अल्लाह ताला किसी को क्या ख़बर है कि तूने इस दुनिया में अच्छी और बुरी चीज़ को पैदाया। ये किसी को ख़बर नहीं है, मालूम नहीं है कि तूने क्यों ये अच्छी और बुरी चीज़ को पैदा किया है। कि जो कुछ है खुदाई में वह है लारैब व शक तेरा। या अल्लाह ताला तुम्हारी खुदाई में जो भी है वो लारैब है, इसमें कोई शक व शुबह की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल अलग है, इसमें कोई शक व शुबह नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप कुरान मुक़द्दस पढ़ते हैं, उसके ऊपर लिखा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबह की गुंजाइश नहीं है, कोई शक व शुबह की गुंजाइश नहीं है। उसी तरीके से कहते हैं अल्लाह ताला तुम्हारी खुदाई में लारैब व शक तेरा नहीं है, कोई शक व शुबह की गुंजाइश नहीं है। न जलता तूर क्यों कर किस तरह मूसा नगश खाते। ये आप देख लेंगे, ये यहाँ आ जाइए, ये है तूर। इस शेर को देख लेंगे कि न जलता तूर क्यों कर किस तरह मूसा नगश खाते। न जलता तूर क्यों कर किस तरह मूसा नगश खाते। कह रहे हैं कि तूर, ये तूर पहाड़ के बारे में है कि अगर तूर पहाड़ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए, है ना, तो वहाँ अल्लाह का जलवा देखा कि एक दरख्त में जो है ना आग लगी हुई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आग लेने के लिए गए थे, उनकी बीवी को आग की ज़रूरत थी। ये तारीख़ है, इसे जो है तहलील कहते हैं। ये जिस किसी वाक़ये की तरफ इशारा किया जाता है,
ये शायर कहते हैं यहाँ कि न जलता तूर, यानी तूर पहाड़ पर वो जो रोशनी जल रही थी, आग जो लिपट थी, वही कह रहे हैं कि न जलता तूर क्यों कर किस तरह मूसा न गश खाते। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस आग की लपट को, उस रोशनी को, अल्लाह के जलवे को देखकर गश खाकर वो बेहोश होकर गिर गए। कहाँ ये ताब ताकत जलवा देखे मर्दो मक तेरा। कह रहे हैं कि किसी शख्स के आँख में वो ताकत नहीं है कि तुम्हारे जलवे देखकर बेहोश हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने राई के दाना के बराबर जलवा देखा था तो बेहोश हो गए थे। यहाँ शायर कहते हैं कि किसी के अंदर ये ताकत नहीं है कि अल्लाह ताला तुम्हारी जलवा देख ले, है ना। वो किसी की आँख में ये ताकत अल्लाह ने न दिया। इसको आप याद कर लेंगे। न जलता तूर क्यों कर के किस तरह मूसा न गश खाते, कहाँ ये ताब ताकत जलवा देखे मर्दो मक तेरा। अल्लाह ताला किसी के आँख में वो ताकत नहीं है। आगे देखिए, ये मक्ते का शेर है, इसको देख लेंगे। ये मक्ते का शेर है, यानी इस मक्ता इसलिए कहा जाता है कि जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे उसको मक्ता कहते हैं, मक्ता, है ना। इसके शायर हैं दाग। कह रहे हैं कि दुआ ये है कि वक्त मर्ग इसकी मुश्किल आसा हो, ज़मा पर दाग की नामाए या रब एक बैक तेरा। या अल्लाह ताला हमारी ये दुआ है कि जब मौत का वक्त हो, मुश्किल वक्त आ जाए, उस वक्त का आसान हो जाए, हमारी मौत आसान हो जाए और हमारी ज़बान पर एक बैक तुम्हारा नाम आ जाए कि मैं अपनी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लूँ और मेरी रूह इस दुनिया से परवाज़ कर जाए। आगे देखेंगे। ये आपका हो गया, मैंने सबक पढ़ा दिया। आइए उसके कुछ मायने और इशारे हैं। सिफ़ात, सिफत की जमा, खूबियाँ, ज़ात, वजूद, शख्सियत, अपना। यकता एक अकेला बेमिसाल, वाहिद एक अकेला, मर्ग मौत, एक बैक अचानक, यकदिल एक दिल होना घुला मिला, सानी दूसरा बेमिसाल, मुश्तरिक शरीक किया हुआ मिला हुआ, फैज़ बख्शिश करम मेहरबानी, नार आग, नूर रोशनी, मर्दमक यानी आदमी, सना तारीफ सनागर तारीफ करने वाला, मलक फरिश्ता, खैर अच्छाई, शर बुराई, लारय बेशक व शुबा, यक ज़बान एक साथ बोलना। यह है वर्ड मीनिंग है, आप इसको देख लेंगे, वर्ल्ड पावर बनेगा आपका। इसको आप एक काम करेंगे, लिख लेंगे। इसको जो है ना आप कॉपी पर नोट करेंगे, उसे पढ़ लेंगे और कॉपी पर नोट कर लेंगे, बेहतर हो जाएगा। आगे देखिए, कुछ सवालात हैं। ये ज़मीन व आसमान किसके हैं? ये तो आप आसान सवाल से जवाब दे सकते हैं। ये ज़मीन व आसमान अल्लाह ताला के हैं, है ना भाई। कौन हर जगह मौजूद है फिर भी आज तक उसे देखा नहीं, यानी अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है और किसी ने उसे देखा नहीं। आप देख लीजिएगा इसको। तीसरा है, कौन एक अकेला और बेमिसाल है, यानी अल्लाह ताला। खैर और शर की मिसाल पेश कीजिए। आप देखिए इसमें खैर और शर यानी अच्छाई और बुराई दोनों की मिसाल आपको पेश करनी है। इसमें से आपको मैंने बता दिया है, उसको आप देख लेंगे, है ना। आगे देखिए, पांचवा, हजरत मूसा और तूर पहाड़ का वाक़या बयान कीजिए। मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको नहीं आएगा तो इसको मैं लिख कर आपको दे दूंगा। हजरत मूसा और तूर पहाड़ का वाक़या बयान करना है। मैं आपको शॉर्टकट में ये बता दूं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए थे आग लेने के लिए। तो देखा ये कि उस एक दरख्त पर, उस पहाड़ पर एक दरख्त में आग लगी हुई है। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, है ना। तो आवाज़ आई, उस आग से आवाज़ आई, ऐ मूसा तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारा रब अल्लाह बोल रहा हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम होश आई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने होश दी, होश आई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला मैं आग लेने के लिए आया हूँ, इसलिए कि मेरी बीवी को आग की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मूसा आग का इंतज़ाम वहाँ कर दिया गया है, तुम्हें मैं आज नबी बनाता हूँ, नबूवत की बशारत देता हूँ और किताब देता हूँ तौरेत। तुम जाओ यहाँ से फ़िरऔन के दरबार में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम डर गए। फरमाया अल्लाह ताला मैं वहीं से तो भागा हुआ ग़ुलाम हूँ, मैं वहीं से भागा हूँ, फिर मैं दोबारा फ़िरऔन के दरबार में जाऊँगा तो मुझे कत्ल कर देगा, मार देगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मूसा मैं तुझे नबी बनाकर भेजता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जब फ़िरऔन जो हमसे नबूवत का कोई सबूत पेश करने के लिए कहेगा तो मैं क्या सबूत पेश करूँगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मूसा तुम अपने हाथ को बगल में ले जाओ।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने दाहिने हाथ को बगल में ले गए, है ना, बाहर निकाला तो आफताब के मानिंद चमकने लगा। फिर कहा ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कहा आसा, लाठी। कहा इसको ज़मीन पर रख। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर रखे तो वह एक चलता फिरता जिंदा सांप बन गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा तुम डरो नहीं, उसको हाथ में उठा लो। जब उस सांप को उठाया तो फिर लाठी बन गई। ये दो मोज़ज़ा देकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर से भेजा। आप ये वाक़या आप याद कर लीजिएगा। शायर ने क्या दुआ मांगी है कि अल्लाह ताला मौत के वक्त जो है हमारी ज़बान पर तेरा नाम आए, मैं कलमा पढ़ लूँ, मेरी मुश्किल आसान हो जाए। आगे देखिएगा, एक ही माने के दो अल्फाज जब एक साथ आते हैं तो उन्हें मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं, और जब उल्टे माने के दो अल्फाज एक साथ आते हैं तो उन्हें मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। अब देखिए ये यहाँ देख लेंगे, इसको मैं आपको बता दूँ। ये अब बताइए, मुतरादिफ और मुतज़ाद दोनों इसमें बताए गए हैं। देखिए ज़मीन व आसमान, ज़मीन व आसमान ये मुतज़ाद हो गए हैं। सिफ़ात व ज़ात ये मुतरादिफ हो गए हैं। फैज़ व करम ये मुतरादिफ हो गए हैं। नार व नूर मुतरादिफ हो गए हैं। जिन व मलक, है ना, जिन व मलक मुतरादिफ। खैर व शर मुतज़ाद। ला रैब व शक मुतरादिफ। ताब व ताकत ये मुतरादिफ। ये आप देख लेंगे, उसकी तशरीह कीजिए, इसकी तशरीह कर लेंगे। किसी को क्या खबर क्यों खैर व शर पैदा किए तूने, कि जो कुछ है खुदाई में वो है ला रैब व शक तेरा। आप इसको देख लेंगे कि अल्लाह इसकी तशरीह करेंगे कि ये दिए गए बंद जनाब, है ना, शायर का नाम देख लेंगे कि दाग साहब की है। इस बंद में शायर कहते हैं कि किसी को क्या खबर क्यों या अल्लाह ताला, किसी को मालूम नहीं है कि तूने इस दुनिया में अच्छी और बुरी चीज़ों को पैदा किया है, और तुम्हारी खुदाई में कोई ला रैब व शक नहीं है, शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। इसकी तशरीह आप कर लेंगे। आगे देखें, लाम मानी नहीं, रैब मानी शक। ला और रैब से मिलकर मुरक्कब अल्फाज बना है ला रैब, जिसके माने हुए बेशक या जिसमें शक नहीं। इसी तरह ला जोड़कर 5 मुरक्कब अल्फाज बनाइए, उनके मानी बताइए। आप इसको देख लीजिए, मैं बता दूं, इसमें अपना से आप बना लीजिएगा। ला वल्द, ला वल्द, है ना। उसी तरीके से ला इलाज, ला फ़ानी, है ना। आगे देखिए, इसको जुमला बना लीजिएगा। और यहाँ कुछ चीज़ें हैं, कह रहे हैं कि अच्छी बातों और अच्छे कामों को खैर कहते हैं, इसी तरह बुरी बातों और बुरे कामों को शर कहते हैं। दोनों को 5 मिसाल लीजिए। गौर करने की बातें हैं। बेशक अल्लाह हमारा न सिर्फ खालिक है बल्कि रब यानी पालनहार भी है। उसी के हम इंसानों पर बेशुमार एहसानात हैं। कायनात की हर शब्द, हर शय यानी हर चीज़ हम इंसानों के फ़ायदे के लिए पैदा की गई है। इसके बावजूद इंसान अपने रब का सबसे बड़ा नाशुक्रा है। उन्होंने अल्लाह के सिवा और दूसरे माबूद गढ़ लिए हैं, है ना, और उनकी इबादत ही किया करते हैं। हमें चाहिए कि हम एक अनदेखे यानी बिना बगैर देखे हुए अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और उसके बताए हुए रास्ते पर चलें। ये आपका हो गया, पहला चैप्टर मुकम्मल हुआ। इसको आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे और लिख लेंगे। फिर दूसरा चैप्टर आपको दूसरे दिन दिया जाएगा।